अम्ल, क्षार और लवण की हमको बात करनी है। क्या पढ़ना है? अम्ल और क्षार और लवण। यानी अम्ल का मतलब क्या हो गया? एसिड। अम्ल का मतलब क्या हो गया? एसिड। क्षारक का मतलब क्या हो गया? बेस। और लवण का मतलब क्या हो गया? हमारे पास में जो भी जितने आपके पास नमक है ना, वो क्या है? लवण है। जो आपके सॉल्ट कह रहा ना, नमक है ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम जब खाते हो NaCl, क्या है ये? NaCl क्या है? साधारण नमक। क्या है ये? साधारण नमक। साधारण नमक जो है उसी को अपन क्या कहते हैं? NaCl। यानी कि हम खुद क्या खा रहे हैं? एक अच्छा तगड़ा केमिकल खा रहे हैं। अरे भैया, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा मैं आपको क्या कहता हूं? एक बात कहता हूं कि इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? नमक जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नमक जैसी। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में इंसान की जिंदगी और नमक की तुलना कर लेना, एक जैसा मिलेगा। इंसान का स्वभाव कैसा होना चाहिए? नमक जैसा होना चाहिए। क्यों? देखो, खुद की एक रिएक्शन के लिए खुद का एक केमिकल फॉर्मूला तो है। आदमी का भी कुछ ना कुछ स्टेटस तो होना चाहिए। बात नंबर 2, सब्जी में सारी चीजें मौजूद हो और नमक नहीं हो तो स्वाद नहीं। लेकिन और नमक कभी दिखता है क्या सब्जी में? नमक दिखता नहीं है। नमक दिखता नहीं है, लेकिन बिना नमक के सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो नमक बहुत तगड़ी चीज है अपने आप में। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कहीं पर आप जा रहे हो, अगर आपकी उपस्थिति नहीं है वहां पर, तो लोगों में होना चाहिए कि यार वो नहीं आया, खटकना चाहिए लोगों को। ऐसा बनाइए अपने आप को कि आपकी अनुपस्थिति लोगों को खटके, है ना। खटकने का मतलब समझ रहे हो? महसूस होनी चाहिए कि यार आज वो नहीं है। बिना नमक की सब्जी कभी खाई है क्या? पता पड़ता कि नहीं पड़ता नमक नहीं है? बाकी अगर मान लो उसके अंदर कभी तुमने जीरा नहीं डाला, चल जाएगा। कोई दूसरा मसाला नहीं डाला, ऐसा छोटा मोटा जो, चल जाएगा। लेकिन जीरा दिखता है, नमक दिखता नहीं है ना। दूसरी चीज, नमक कभी खराब नहीं होता, अपनी अवस्थाएं बदल देता है। कभी लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, गर्म करोगे बहुत ज्यादा तो, है ना, और बाकी अवस्था बदल सकता है, खराब नहीं होता। तो अपने आप को कभी खराब मत होने दीजिए, नमक से सीखिए। नमक बहुत अपने आप में चीज सिखा रहा है। नमक कड़वा होता है, यूं समझ लीजिए। कड़वा का मतलब थोड़ा सा अलग, एक नमकीन स्वाद लेके अलग अलग ही स्वाद है। दुनिया मीठे के पीछे भागती है और लास्ट में नमकीन है। कहते हैं कि अमरूद मीठा ढूंढते हैं और लगाते क्या है? नमक लगा के बड़े चाव से खाते हैं। तो वो नमक है साहब, आप नमक की तरह बनिए। नमक की एक खासियत और है, नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। मिठाई में कीड़े लग जाएंगे, नमक में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो जब हम अब नमक बनाएंगे तो अपने जीवन को कैसा बनाना है? नमक की तरह बनाना है ना। कहीं पर अगर मान लो आपकी उपेक्षा हो रही है, कहीं पर आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उस समय अपनी महत्वता को वहीं पर रोक दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए और थोड़े दिन के लिए अपने ऊपर अच्छे से काम कीजिए, अच्छी सी मेहनत कीजिए, बड़े तगड़ी मेहनत कीजिए। फिर देखिए उभर के फिर लोग, मैंने पहले पतो यार पूतरा पग पालना में दिखे, कटर दिखे पालना में दिखे, मैंने पहले पतो हो डॉक्टर वाले, बाद में कहेंगे, पहले कोशिश आपको करनी है। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो आप अम्ल को जानते हैं? देखिए कुछ नाम आएंगे यहां पर जिनकी कुछ चर्चाएं मैं पहले कर लेता हूं। जैसे नाम आया एक लिटमस। क्या नाम आएगा? लिटमस। लिटमस के भी दो नाम आएंगे, एक तो आएगा लाल और एक कौन आएगा? नीला, है ना, लाल और नीला, ठीक है। और लिटमस के दो नाम के साथ में एक चीज और आएगी, वहां पर शुद्ध नाम आएंगे सूचक। सूचक, सूचक के भी दो नाम आएंगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक खाली भूमिका बांध रहा हूं, प्राकृतिक और कौन सा है? कृत्रिम। कृत्रिम, बात समझ में आ रही? अरे जो प्राकृतिक है वो भी कुछ सूचक हैं और कृत्रिम है जो हमने पता लगाने के लिए बनाया है। कौन कौन से हैं, कैसे हैं, देखते हैं। यहां पर हम एक हिंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिंट की बात करेंगे। क्या हिंट आएगा? अनिल जी आएगा। क्या आएगा? हिंदी में लिख देता हूं, अनिल। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। याद रहेगा? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। और ये याद नहीं रहा तो आप जो किसी के लाल हैं, है ना, आप किसी न किसी के लाल हैं। पापा मम्मी बोलते होंगे मेरे लाल, दादा दादी कहते होंगे मेरे लाल, है ना, और नंबर कम आ गए तो वो क्या कर देंगे आपको? नीला। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए अम्ल, क्षार और लवण। हेडिंग डालिए अम्ल, क्षार और लवण, डाल दी। लिखिए
देखिए अब इसमें सब पहले अम्ल क्षार और लवण डाल दिया। हाँ एक बार ये उतार लो, बोले उतारना है तो एक बार उतार लो ताकि हमने को बार बार रटना नहीं पड़ेगा, हमको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, एक बार उतार लो। चलिए उतार लिया। अब मुझे ये बताओ कि अम्ल क्षार को अलग अलग पढ़ाओ कि एक ही साथ में तुलना करके पढ़ा दूं? अलग अलग पढ़ाओ और बाद में तुलना करा दूं, ठीक है, समझ में आ जाए। ये बहुत ही बढ़िया बात बोली सरिता ने। सरिता ने कहा सर कुछ भी करो मेरा मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए साहब, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चले लिखिए कंप्लीट, मिटा दूं इसको। इन पे चर्चाएं होंगी, लंबी चर्चा करेंगे अपन, ऐसी नहीं है, एक एक टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अम्ल, क्योंकि किताब में पहला शब्द ही अम्ल है। कुछ अम्ल के नाम बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए जिनको आप अम्ल कहते हैं। मैं एक छोटा क्लू दे देता हूं आपको, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या है लिख सकता हूं मैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये मैंने आपको एक क्लू दिया। आपने कहा सर नींबू, गाना भी गाया होगा नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, ये वही से। अब नींबूड़ा को आप नींबूड़ा नहीं कह सकते हो, भाव बढ़े हुए हैं उसके, कितने रुपए किलो जा रहा हो देख लो। हाँ तो नींबू। संतरा, संतरा का भी खट्टापन होता है। दही, दही दही, हाँ छाछ उसी में आ गई भाई, मान लो दही से ही छाछ बनी, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, छाछ भी कभी दही, जैसे सास भी कभी बहू थी वैसे छाछ भी कभी दही थी। ठीक, सही बात है ना, सही है ना, इसमें क्या सही बात है भाई। तो नींबू, संतरा, दही और छाछ, और भी कुछ एग्जांपल आपके पास में आ रहे हो जो स्वाद में खट्टे लग रहे हो। इमली, इमली में कौन सा अम्ल है? खट्टा नहीं है भैया, खट्टी तो लगती है। इमली में कौन सा अम्ल आगे जाके आ रहा है, इमली में कौन सा अम्ल है, दूध में कौन सा अम्ल है, प्रश्न पूछेगा वो। अच्छा बताओ इमली कितने लोगों ने खाई? अच्छा कितने लोगों ने मेहनत करके खाई? मेहनत करना जानते हैं? मतलब तुम लोगों ने पत्थर मारा है ना, तो वो जो पत्थर मार रहे वो भी सिखा रहा है परोपकारी बनो, है ना। वो तो मुद्दे ने भी पत्थर मारे थे, आपको ध्यान होगा, आम गिरा था और उन्होंने कहा कि मेरे को कोई पत्थर मार देता तो मेरे को देने योग्य नहीं होता, आम इस पेड़ के पत्थर मार रहे तो आम गिर रहे हैं, है ना। तो जैसे इंसान बड़ा होता है वो कुछ देना सीखता है ना, और तुम बड़े होते हो। चलिए इमली पे आप पत्थर मारते हो और कई बार पत्थर ऊपर अटक जाता है, फिर आप गुजरते हो नीचे से और हवा चले ना करे नारायण, क्या होगा? कहां गिरेगी इमली? कहां गिरती है जनरली? सिर पे गिरती है। सिर को हम मेवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, बोलो? टाट। क्या बोलते हैं? टाट। देख लेना भाई। तो इमली कहां गिरती है? टाट। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टाटरिक अम्ल। टाटरिक है ना, टाटरिक, हाँ अम्ल याद रखना। इमली में कौन सा अम्ल है? टाटरिक। अच्छा बताओ ये संतरे कहाँ मिलते हैं? गांवों में मिलते हैं कि सिटी में मिलते हैं? सिटी में मिलते हैं, इसीलिए संतरा और नींबू सिटी में मिलते हैं। गाँव में आप नींबू ढूंढने जाओगे किसी के घर पे होगा तो वो देगा, लेकिन सिटी में तो आपको खरीद के ला सकते हो बोरा भर के मंडी से, है ना। तो कहाँ मिलते हैं ये दोनों? सिटी में। इसीलिए कौन सा अम्ल बोलो? सिट्रिक अम्ल। सिटी में मिलते हैं इसलिए कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। टाट पे कौन गिरती है? इमली। कौन सा अम्ल उसमें? टाटरिक अम्ल। याद रहेगा, ठीक है। दही में, दही में कौन सा अम्ल है? दही और दूध में कौन सा अम्ल होता है? अच्छा बताओ, हमारे यहाँ पर तो ग्रामीण इलाका है, सुबह सुबह दूध मिल जाता है,
गाय भैंसे सब कुछ अवेलेबल है ना। जनरली हमारे भी आ जाता है सुबह सुबह जल्दी जल्दी। पर जो मुंबई इलाका है, दिल्ली का इलाका है, या जो अच्छे खासे बहुत ही बढ़िया डेवलप शहर है, वहां पर दूध बोतलों में बंद आता है, थैलियों में पैक आता है। दूध वाले भैया आते हैं, आपने देखा होगा फिल्मी स्टाइल में, आपने देखा होगा बांध के आते हैं, है ना, क्या हुआ आज हमारी भैंसा ने दूध नहीं दिया था, लेट हो गया, है ना, होते हैं। तो जनरली आप देखना जितने भी नाटक बने हैं, जितने भी फिल्में बनी हुई हैं, जितने भी धारावाहिक बने हुए हैं, उसमें दूध वाला पहले आता है, जल्दी आ जाता है, लेट आता है, लेट आता है। दूध वाला हमेशा क्या आता है, लेट आता है। तो बताओ, दूध वाला लेट आता है तो दूध वाला ही तो दही लाता है। दही अलग से भैया थोड़ी आएंगे, भैया हम दही वाले हैं, ऐसे थोड़ी होंगे, दूध वाले ही हैं। वो क्या लाएंगे, दही लाएंगे। दूध और दही लाने वाले हमेशा कैसे आते हैं, लेट आते हैं। बताओ कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक। अरे लैक्टिक है वो, क्या बोल रहे हैं, लैक्टिक अम्ल, याद रहेगा। चलिए, हाँ, अरे ये सब लिखाऊंगा मैं आराम से, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, हर एक चीज लिखाऊंगा। ये तो खाली पिटारा खोला है, ये तो अभी जाकी है, शो तो अभी बाकी है। नींबू और संतरा कहाँ मिलते हैं, सिटी में मिलते हैं, तो सिट्रिक अम्ल, हाँ अम्ल, ये सारे के सारे अम्ल के नाम है, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, बोलो, खट्टे होते हैं। और एक लाइन हमने लिखी कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और हमने उसके बारे में इतनी सारी रामायण भी लिख दी, याद कर ली। अरे लाल को भी नीला कराऊंगा मैं, तू टेंशन मत ले। यहां तक हो गया कंप्लीट। चलिए साहब, अम्ल का पहला पॉइंट हमने लिखा, और हमें अच्छे ढंग से पता है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, दही है, छाछ है, इमली है, सिट्रिक अम्ल, है ना। कंप्लीट, डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट आपने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2। अम्ल अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को, लिटमस पेपर लिख देना, पेपर, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता बेटा, लाल करता है। अम्ल नीले 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 ब्लू, नीले लिटमस को लाल कर देता है। हिंट लिख देना आगे, क्या लिखोगे, अनिल। अ से क्या हुआ, अम्ल, नी से क्या हो गया, नीला, ल से क्या बना बेटा, लाल। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, कंप्लीट। और अम्ल और क्षार की और क्या खासियत है, मोटी मोटी खासियत लिखवा रहा हूं, उसके बाद में अपन सब वापस प्रायोगिक अलग देखेंगे, उनके टुकड़े अलग देखेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिए, कहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं तीसरा पॉइंट, लिखिए। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराने पर, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर, क्या बनाता है, लवण बनाता है। ये तीसरा गुण, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर लवण बनाता है। क्या बनाएगा वो, लवण का निर्माण करता है। लवण बनाता है। नेक्स्ट लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराओगे, धातु से कराने पर, धातु से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, डॉट 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 गैस निकलती है। अरे हाइड्रोजन गैस निकलती है, नहीं पढ़ाया था क्या मैंने,
अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर, कोई भी धातु ले लो, जैसे कि आपने क्या करा दिया, Zn की अभिक्रिया करा दी H2SO4 के साथ में, ZnSO4 बन गया। क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। प्लस क्या मिला? H2 मिला। बड़ा लिख के बताऊं? नहीं लिखना हो तो लिख दूं। मेरे क्या जोर आ रहा है। देखो हमने क्या चीजें पढ़ी। पहली बात हमने पढ़ी कि अगर अम्ल है तो स्वाद कैसा होगा? बोलो, खट्टा होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी, अगर अम्ल है तो नीले लिटमस को क्या कर देगा? बोलो, लाल कर देगा। नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी, अम्ल जो है वो क्षार से क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे? लवण बना देंगे। चौथी बात हमने क्या पढ़ी, अम्ल जो है वो किससे? धातु से क्रिया करेगा और क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है और उसके ऊपर अगर आप आग जला दो तो क्या होगा? पट पट की आवाज आएगी। मैंने बोला था आप लोगों ने, ध्यान दिया नहीं, भूल गए। अभी तो वो चैप्टर कल ही खत्म हुआ, तुम भूल गए। NaOH लिख दो। नहीं, ये तो लिखा दिया ना भैया, यही तो इतनी रामायण लिखी। ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कि आपको दिख जाए, वापस याद आ जाए तीनों चारों चीजें एक साथ में, है ना। ये कंप्लीट है। अम्ल पढ़ा अपन ने। अम्ल में हमने क्या पढ़ लिया? अम्ल के गुण देख लिए, यही गुण है। डन। अब ऐसे के ऐसे गुण किसमें होंगे? क्षार में। एक तरफ हमने अम्ल पढ़ा, हम आगे जाके अम्ल और क्षार की रिएक्शन भी करवाएंगे। क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे, और उनके प्रायोगिक मान के आधार पर उनका वर्गीकरण भी करेंगे। वो थोड़ा सा आगे वाला चैप्टर ये रहेगा, आगे वाले टॉपिक में है। पहले हमने अम्ल के बारे में पूरा क्लियर है। चलिए अब मैं किस पे जाऊंगा? बोलो, क्षारक पर। देखो क्षार और क्षारक में भी फर्क है। मैं वापस कह रहा हूं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने को क्यूरियोसिटी बनी हुई रहनी चाहिए। जब तक मैं क्षारक लिख रहा हूं तब तक तुम क्षारक लिखोगे, तब तक मैं क्षारक लिख रहा हूं तब तक तुम क्या लिखोगे? क्षारक लिखोगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर क्या लिखेंगे? क्षार लिख देंगे डायरेक्ट। नहीं है, क्षार अलग है और क्षारक अलग है। बस फर्क इतना ही है जैसे पापा और बड़े पापा में होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। फैमिली मेंबर ही है, दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। एक में जल की मात्रा है, एक में जल की मात्रा नहीं है या कम है, यूं कह सकते। चलिए दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है क्षारक। हम हेडिंग क्या डालेंगे? क्षारक। स्वाद कैसा होता है? बोलो, स्वाद में कड़वा या कड़वे होते। कड़वे कवड़े तो नहीं होते, कड़वे होते हैं, ठीक, कड़वे होते हैं। किसने खाया है क्षारक? एक नाम बता दो मुझे। खाया है कभी? करेला चखा है कभी? नीम के पत्ते। हर चीज क्षारक नहीं होती, हर कड़वी चीज क्षारक नहीं होती। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, वैसे हर कड़वी चीज क्षारक नहीं होती। नहीं तो स्वाद में कैसा होता है? मैं बताता हूं आपको। बचपन में कभी नहाए हो? नीम के पत्तों से। कहा नीम का पत्ता है बीच में? मैं तो कह रहा हूँ बचपन में नहाया नहीं? नहाया। छोटे बच्चों को नहलाते हुए देखा है ना। ठंड के दिनों में थोड़ा गुनगुना पानी करके, टब लेकर के, है ना, नन्ना मुन्ना बच्चा अंदर बैठा हुआ है, पानी से पहले उसको पानी से खेलना सिखाते हैं, ताकि एकदम से पानी उसके ऊपर, कुछ लोग तो एकदम से पानी डाल देते हैं, उसको डबुक डबुक करके निकालते हैं, 2 मिनट में निकाल, बेचारे की सांस फूल जाती है। ऐसा नहीं करना, पहले उसको उसके साथ खेलने दो, प्रकृति में उसको घुलने मिलने दो, फिर उसका डर निकल जाएगा। उसको लगेगा अरे पानी तो है यार, फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम शुरू में उसको डरा दो, 1-2 बार पानी की बाल्टी उसके ऊपर ऊंची नीचे कर दो, जिंदगी में वो उसके पास नहीं जाएगा। जब तक उसको समझ में नहीं आएगी तब तक नहीं जाएगा, कहेगा हापू है। ये मेवाड़ी में हापू जो होता है आज दिन तक नहीं मिला। कौन सा होता है, कौन सा एनिमल है, आज दिन तक पता नहीं पड़ा। हाँ तो वो तुम समझ जाओ। तो कैसे होते हैं ये? कड़वे होते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो वो साबुन खा के देखना, कभी चख के देखना। छोटे बच्चे के साबुन को चख के देखना, कड़वा नहीं लगेगा। चखना नहीं चाहिए वैसे, है ना।
पर अच्छा मुझे बताओ, नहाते समय कभी कभी तुमने देखा होगा किसी अच्छे से शैम्पू का यूज किया और उसका भी कुछ मुंह में पानी चला गया होगा, तो कुछ तो महसूस हुआ होगा, कुछ अजीब सा कसेला कसेला लगता है, कड़वा सा कसेला कसेला सा, है ना। कभी किसी चीज में साबुन रह गया हो और कभी तुमने चख लिया हो, कसेला कसेला स्वाद आता है। तो ये क्या है, क्षारक है, और क्षारक हमेशा कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बात नंबर 2, हमने दूसरा पॉइंट उसमें क्या लिया था, वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था, अनिल था, है ना। जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, क्षारक लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षारक जो होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। सही है ना। क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। नहीं सर, क्या देखो मैंने बात करी थी अभी अनिल की, अम्ल नीले को लाल कर रहा था, तो ये लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए तो मैंने हिंट दिया था, और तू तो फ्यूज हो रही है डायरेक्ट ही, है ना। तो वो एक याद रह जाएगा तो उसका उल्टा कर लोगे, क्यों भाई, एक याद रह जाएगा तुम उसका उल्टा कर लोगे। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए, अम्ल हो गया, अम्ल के बाद में क्षार हुआ, क्षार का 2 पॉइंट कर ले। उसमें हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, अम्ल क्या करते हैं, हाँ किससे, क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। हाँ तो ठीक है ना भाई, जो क्षारक होते हैं, क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते, बोलो, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। एक ही तो बात है। हाँ लवण, मुझे एक बात बता, एक छोटी सी कहानी, अध्याय नंबर 1 में जा रहे हैं। ये वही दूल्हा दुल्हन है जो पहले पार्ट में थे, वापिस लाया उनको, ठीक है। इस लड़के ने इस लड़की से शादी करी, इस लड़के ने इस लड़की से शादी करी, या इस लड़की ने इस लड़के से शादी करी, फर्क है क्या। कोई बारात में गया कि भाई साहब मैं तो बारात में जा रहा हूं, बाराती बन के जाए या लड़की के घर वाला बन के जाए, घर की साइड का खाना ही तो खाएगा, थोड़ी दोनों तरफ से अलग अलग, मैं तेरी थाली अलग ला, तेरी थाली अलग ला, दोनों खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। ये इसका पति है तो ये इसकी पत्नी भी तो है। तो जब अम्ल की क्रिया तुम क्षार से कराते हो, लवण बनता है। अम्ल की क्रिया किससे कराते हो, क्षार से कराते हो, तो लवण बनता है। तो क्षार की क्रिया अम्ल से कराओ तो भी लवण बनेगा ना, एक ही तो बात है। मुझे बताओ, 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आता है, तो 2 और 1 को जोड़ने पे कितना आएगा। तो फिर इसमें कौन सी कठिन बात है कि जो क्षारक है वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। चौथा पॉइंट, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। हाँ, क्षार में भी ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है, मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। तो लिख दीजिए, जो क्षारक धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सारे नहीं देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ ज्यादा देते हैं। उसको अपन आगे केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब बहुत ही प्यार से उसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे उसको। तो अम्ल और क्षार की तुलना कर लिया अपन ने, है ना। अब घर जाके एक काम करोगे, होमवर्क दे रहा हूं, एक तरफ क्या लिखोगे, अम्ल, एक तरफ क्या लिखोगे बेटा, क्षारक। यहां पर क्या लिखोगे, स्वाद। कैसा होता है इनका, खट्टा होता है, कैसा होता है, अच्छा। स्वाद के बाद में क्या आया था, अम्ल के लिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा था अपन ने, लिटमस। लिटमस, लिटमस के बाद में अपन ने क्या लिखा था, क्रिया, किससे, आपस में क्रिया, है ना। अम्ल को क्षार से, क्षार को अम्ल से, और किससे, धातु से क्रिया। ये सब तुम लिख के लेके जाओगे और उससे को लिखोगे। कल वाली क्लास में मैं चालू करूंगा तुम्हारे लिए एक विशेष पॉइंट, जो किताब में तो ढंग से नहीं दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन अपन उसको अलग से पढ़ेंगे, और उसका नाम है, हेडिंग डालना, सूचक। क्या नाम है, सूचक। किसका सूचक, अम्ल और क्षार का सूचक, और किसका सूचक। हम कल की क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि सूचक